दोस्तों नमस्कार। आज हम आ गए हैं लॉन्गश्री कॉलेज में और यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है और इस तैयारी से ये छात्र आप लोगों को कुछ मैसेज देने वाले हैं कि वोट का अधिकार है, क्यों देना है, और मतदान का अधिकार जो आम जनता का है क्यों करना होता है, कि मतदान करना क्यों आपका अधिकार होता है और क्या उससे फ़ायदा होने वाला होता है। तो हम आज स्कूल के बीच में आ गए हैं, हमारे साथ छात्र हैं। सभी छात्रों से जानेंगे कि यहाँ पर मतदान करो की एक इन्होंने रंगोली बनाई हुई है, जागो वोटर जागो, इस तरह का मैसेज है। 18 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो हम जानेंगे इनसे। आपका क्या नाम है? मैडम पूनम सारस्वत। तो अभी आपने ये रंगोली बनाई है, तो इससे मैसेज क्या देना चाहती हैं आप जनता को? इस रंगोली से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रत्येक वोटर को जो कि 18 साल का हो चुका है उसे मत देने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। अगर वो अधिकार के होने के बावजूद भी अगर वोटर कार्ड नहीं बनवाता है, मत का नहीं प्रयोग करता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये हमारे एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे वोट देना चाहिए। अच्छा, वोट देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो घर से नहीं निकलते हैं वोट डालने के लिए, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि एक वोट की कीमत समझें। एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। 2004 में एक विधानसभा चुनाव हुआ था केरल में, जिसमें कि जो प्रत्याशी थे वो सिर्फ एक वोट से हारे थे। वो भी इसलिए हारे थे क्योंकि उन्होंने अपने ड्राइवर को किसी काम से बाहर भेज दिया था। तो उन्हें तब वो एकदम चौंक गए जब उन्हें पता चला कि वो एक वोट से आ रहे हैं। वो भी कारण पता चला कि मैंने अपने ड्राइवर को कहीं बाहर भेज दिया था। तो ये एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि जो लोग, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, तो कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे वोट से क्या सरकार बन जाएगी और क्या बिगड़ जाएगी, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनसे बस यही कहूँगी कि जैसे 2004 में हुआ था वैसे ना हो इस बार भी। एक वोट की बहुत कीमत होती है। जो मतदाता हैं, जो कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है कि हम वोट करने क्यों जाएं, उससे क्या होने वाला है, अभी 18 अप्रैल को जो इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे मतदाताओं को क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि बस ये देखें, अपना हित न देखें, पूरे देश का हित देखें, पूरे देश के लिए वोट करें, अपने लिए वोट न करें। ये ना सोचें कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, ये सोचें कि सरकार ने देश के लिए क्या किया है, ये सोच के वोट करें। मतलब मतदाता को सबसे पहले ये देश देखना चाहिए, उसके बाद वोट करने जाना। जी बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा हमारा भारत माना जाता है, लोकतंत्र का अधिकार है यहाँ पर, और ये एक लोकतंत्र पर्व भी माना जाता है। तो इस पर्व को अब आप कैसे देख रही हैं? मैं तो ये पूरे देश का एक, जैसे कि होली दीपावली त्यौहार होते हैं, उसी के अनुसार मानती हूँ। सभी इसका प्रयोग करें, सभी इस पर्व को मनाएं। इलेक्शन कमीशन कुछ ऐड भी दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि पहले वोट उसके बाद जलपान, तो आप क्या करने वाली हैं? मैं भी यही, पहले वोट, सबसे पहले वोट। वोट फॉर नेशन। क्या नाम है आपका? मेरा निशा नाम है। क्या आपने क्या तैयारी की है अभी? मैं वोट्स के ऊपर ना मैंने एक कविता लिखी है जिसको मैं सुनाना चाहूँगी कि लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें, चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, उंगली पर लगी स्याही सिर्फ निशान नहीं आपकी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है। आधी रोटी खाएंगे, वोट डालने जाएंगे, मतदान हमारा है अधिकार, इसका उपयोग कर बने देश के विकास में भागीदार। धन्यवाद। मतलब आधी रोटी खाएंगे और वोट डाल के आएंगे। आपने अभी कहा जो मतलब वोट डल रहा है, वोट मतलब सब लोग कह रहे हैं कि खाना खाने के पहले हमको वोट डालना है, ठीक है। तो उसी चीज़ पे मैंने लिखा है कि पहले रोटी हम चाहे भले ही हम खाएं, लेकिन हमें वोट डालने जाना है। वोट का जो अधिकार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्यों करना चाहिए वोट? सबसे पहली बात, अगर हम लोग वोट डालने जाएंगे, हमारी वोटों से ही जो सरकार बनती है, ठीक है, उसी वो सरकार ही हमारे देश के विकास में अपना भागीदार रखती है, ठीक है। अगर हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे तो एक सही नेता हमारे सामने नहीं आएगा, और एक सही नेता चुनकर नहीं आएगा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? किस नेता को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ये तो सबकी अपनी राय है, जिसको जो अच्छा लगता हो नेता, जिनको लगता हो कि हाँ ये नेता हमारे देश का विकास कर सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग वोट कर सकता है वो। तो अभी क्या देख रहे हैं, और अभी जो वोट होना है, तो पहले जलपान या पहले वोट? पहले वोट। क्या नाम है आपका? सोफिया। आपने क्या तैयार किया है? मैंने
देश के बारे में, सिर्फ वोट के बारे में इतना बोलूँगी कि देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक वोट का ही हिस्सा है। हमारा एक कीमती वोट किसी भी नेता का मूल्यांकन कर सकता है और हम सबको वोट देने जाना चाहिए। पहले वोट, बाद में कोई दूसरा काम। तो अब की बार कैसे जा रहे हैं वोट करने? पहले वोट देने ही जाएंगे। तो और जो लोग घर से नहीं निकलते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सबको हमें प्रेरित करना चाहिए और प्रेरित भी करेंगे कि पहले वोट दीजिए और बाद में कोई दूसरा काम कीजिए। और वोट जो है उसका अधिकार क्या है? जो आम जनता है उसके हाथ में कितनी ताकत होती है उस वोट की? एक वोट किसी भी नेता का मूल्यांकन कर सकता है। वो जिसे चाहते हैं उसे वोट डालें और उसी पार्टी को वोट डालें तो जो देश का विकास कर सकता हो। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होने वाला है, मैं ना जाऊंगा तो कौन सी सरकार बन जाएगी, कौन सी बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमारे एक वोट से ही जिसे हम चाहेंगे वो जीत सकता है और हमारे एक वोट से ही भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। कम मतदान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो जितना आप मतदान करेंगे उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा चौधरी। क्या अब की आपने क्या तैयार किया है? मैंने मतदान के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करूंगी जो इस प्रकार है। हवा चलने लगी है फिर बदलाव की, घंटी बज चुकी है आने वाले चुनाव की। आओ मिलकर हम एक अभियान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। जैसे फूल फूल चुनकर ही चमन बनता है, जैसे वोट वोट चुनकर ही प्रजातंत्र का भवन बनता है। हर एक मत की कीमत है देश की नज़र में, खबर ये पहुंचा दो सारे शहर में। हम सब मिलकर गणतंत्र का गुणगान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी, एक वोट की कीमत इतनी होती है कि एक नेता को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो एक बात बताइए, जो लोग घर से नहीं निकलते उनको क्या मैसेज देंगे? उनको प्रेरित करेंगे कि हम वोट देने जाएं, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास करे। क्योंकि मोदी जी ने मेरठ से कहा था कि जो लोग हैं जो घर से नहीं निकलते हैं मतदान के लिए निकलें। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग घर से नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगी पहले वोट दें फिर अपना काम करें, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत होती है। क्या नाम है आपका? अनु सिंह। आपने ये रंगोली बनाई है और इस रंगोली से क्या मैसेज आ रहा है? सर, इससे मैसेज जा रहा है कि एक वोट हमारा अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान में सबको अलग अलग अधिकार मिले, उसी तरह एक अधिकार ये भी है कि सब वोट डालें। तो मैं चाहूँगी कि हर एक इंसान अपना वोट अवश्य दे। अवश्य दे देना चाहिए जी। अवश्य दे। और क्यों दे? सर, हमारा अधिकार है, हमें ये अधिकार मिला है कि हम वोट दें, तो वोट देंगे। उस अधिकार से मिलता क्या है? सर, अच्छी सरकार मिलती है। एक वोट से बहुत अच्छी सरकार मिल सकती है। जैसे सर, हम कोई एग्जाम देते हैं, एक पॉइंट से भी हमारे कम मार्क्स आए तो हम वंचित रह जाते हैं, उसी तरह हमारे एक वोट से भी सरकार भी तो बदल सकती है ना। मतलब बदलाव में भी सरकार, बदलाव और क्या, बदलाव से आएंगे, अच्छी प्रगति से आएंगे ना देश की। सर, मतलब नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा होना चाहिए जी। सर, आपका क्या नाम है? डोली चौधरी। तो आपने क्या तैयार किया है? मैं इसी के ऊपर बोलना चाहूँगी कि सबको अपना अपना वोट देना चाहिए। एक वोट की बहुत कीमत होती है। जो मतदान करने जाते हैं उनको वैल्यू वोट का नहीं पता होता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उन्हें भी देखना चाहिए कि देश में विकास जो भी नेता करे उसी को वोट देना चाहिए और उसी हिसाब से वोट दे, जिसे जो अच्छा लगे उसे चुने। चुनाव के माहौल में बहुत सारे नेता हैं जो 5 साल नहीं दिखते हैं, चुनाव के ही समय दिखते हैं, आते हैं और प्रेरित भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि किसको चुने? उस समय जो समय होता है चुनना बहुत कठिन होता है कि किसको चुने किसको ना चुने। वो तो खुद ही अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे मोदी जी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो खुद पता चल रहा है कि किसे चुनना चाहिए। मतलब आपने डायरेक्टली कह दिया कि मोदी। क्या नाम है आपका? संगम। क्या आपने क्या 2 लाइन बोलना चाहूँगी, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जो वोट बन गया है उनको कैसे प्रेरित करेंगे आप? ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का अच्छे से विकास करे, उसे चुनना चाहिए हमें। क्षेत्र का विकास करे या देश का? हाँ, देश का। देश का जी। मतलब क्षेत्र के साथ देश का भी करे। यस। क्या नाम है आपका? सर, अरविंद कुमार। तो अब की बार चेंज हो रहा है इंडिया? बिल्कुल सर। रंगोली बहुत खूबसूरत बनाई है और मैसेज क्या दे रहे हैं इससे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो भी वोट है वो मतलब एक सही नेता को चुने और वो सही मतलब उसमें जाना चाहिए वे में। किसी धर्म और जाति के देख कर नहीं वोट डालें और सीधा वोट मतलब ये डालें कि हमारा अपना एक इंडिया हो, एक अच्छा हो। आपके क्या नाम है? सर, हिमांशु कुमार।
हिमांशु, जी सर। तो हिमांशु एक बात बताइए, रंगोली आपने बहुत प्यारी बनाई है, तो क्या मैसेज है इसमें? जी सर, हमारा एक वोट पूरे भारत को बदल सकता है, बस यही मैसेज है। अच्छा, पूरे भारत को बदल जी सर, हमारा एक वोट बहुत ही बहुमूल्य है। हमें प्रत्येक नागरिक को ये कहना चाहिए घर घर जाके के वोट डालने जाएं ताकि हमारी सरकार सही बन सके। तो आप जिस बूथ पे आते हैं तो आपका भी अधिकार बनता है कि गांव में जितने भी लोग हैं उनको सबको वोट डालना चाहिए, तो आप कैसी पहल करेंगे? सब हम गाँव जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वोट डालना आप सबका अधिकार है, तो इस वजह से सब वोट डालने जाएं। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सर निशांत अग्रवाल। निशान जी, एक बात बताइए कि अब की बार क्या सोच के बैठे हैं? सर ये सोच के बैठे हैं अच्छा विकास हो सके, देश में उन्नति हो सके, जिससे कि ये हम बेरोजगार ना बैठे हैं और देश की उन्नति हो। तो एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने बनाई है रंगोली, इससे मैसेज क्या है? कि चेंज हो इंडिया, धर्म आधार पे ना बटे इंडिया। कैसे चेंज होगा? सर सभी एक ऐसे नेता को चुने जो कि देश में विकास कर सके। चेंज का मतलब क्या है कि किस तरह का इंडिया चाहते हैं आप? कितना बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव हो रहा है अभी? सर जैसे कि बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए, देश में किसानों के लिए सुनवाई होनी चाहिए, जैसे कि और जैसे कि जो लोग हैं किसी को नहीं देखते हैं, एक दूसरे के घर पे नहीं जाते नहीं हैं, जैसे कि वो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन वोट अधिकार जब होना चाहिए जो एक दूसरे की सुने। अच्छा, मतलब जो जैसे अभी चुनावी माहौल है, आपके पास कोई भी आएगा, कैसे भी लोग आएंगे, आपको प्रेरित भी करेंगे, तो ये सोच समझ के मतदान करना है जो है। हमें नेता को देखकर वोट करनी है, ना कि उनके भाषण देख के या फिर उनकी देख के। उनको देख के नहीं करना, केवल अपनी समझ से करना है, अपने दिमाग से करना है, जो कि नेता विकास कर सके हमारे देश का और उन्नति कर सके। जैसे कि अभिनंदन को लाया गया देश में, ऐसे ही अच्छे नेता को चुनना है हमें। मतलब नेता की छवि भी देखनी है पहले वोट करने से। छवि देख हमें बिल्कुल छवि देखनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो सके। उन्नति नहीं होगी हमारे देश की तो हमारा देश पिछड़ा हुआ होगा। जैसे कि ग्रोथ पहले हमारी 5.6 थी हमारे देश की, जो कि उठा के 6.6 हो चुकी है, जो कि हमारे हिंदुस्तान अच्छे उन्नति कर रहा है। पहले हमारी ग्रोथ बहुत कम थी।